इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। यानी हर घर में, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, हर घर में किसी ना किसी को शुगर की बीमारी है या किसी ना किसी को इस बीमारी के होने की संभावना। इवन कि दुख मुझे सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी आज डायबिटीज की प्रॉब्लम को, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है, इवन टाइप 2 डायबिटीज है, उसे फेस कर रहे हैं। तो आज का सेशन जो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, लेकिन बहुत फास्ट भी होने वाला है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। रिवर्स कर सकते आज के हैं। सेशन का इसे थीम रिवर्स है करने के कि लिए हमें डायबिटीज पहले रिवर्सल समझना पड़ेगा पड़ेगा, ये यानी बीमारी हम है इस क्या। शुगर की बीमारी हम को जो भी खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और ब्लड के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स में पहुंचता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये ऑटोमेटिकली सेल्स में नहीं पहुंचता, इसे एक चाबी की जरूरत होती है, और वो चाबी है इंसुलिन हार्मोन। जब हम पैदा होते हैं, भगवान हमारे अंदर पैंक्रियाज नाम की एक मशीनरी डाल के भेजते हैं, ताकि वो इंसुलिन बनाता रहे जब भी जरूरत हमें। पड़े। लेकिन उस समय भगवान को ये नहीं मालूम था कि उनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, पैकेज्ड फूड्स खाएगा, चिप्स खाएगा, प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा, ट्रांस फैट खाएगा। उन्हें नहीं मालूम था। और उस इंसुलिन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, या इतनी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रिजिस्ट करने लगते हैं, और फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। अगर शुगर लेवल 100 से 125 आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, एक आपके लिए एक एक तरह की एक वार्निंग है कि आप इसे कंट्रोल कर लीजिए। अगर 126 से ऊपर है तो ये खतरे की घंटी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कई बार टेस्ट नहीं करवाते शुगर का, ब्लड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, यानी कि अगर आपको लगातार थकावट फील होती है, या स्किन पर रैशेस आते हैं, बार बार प्यास लगती है, एकदम से वजन घट जाता है, तो आप, हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो, तो जरूरी है टेस्ट करवाना। एक टेस्ट मैं जो हर किसी को रेकमेंड करती हूँ कि आपको ये टेस्ट, जब भी आप अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाएं, तो 3 महीने की जो एवरेज शुगर है उसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं, वो जरूर करवाएं। उसी से क्लियर इंडिकेशन मिलता है, और वो 7% से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है। कई बार आधा टाइम हम इसलिए टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, पूरी जिंदगी एक दवाई खानी पड़ेगी। और अब हमारे पास गुरुकुल का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इस बीमारियों से या इन दवाइयों से मुक्ति दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं भी किसी तरह का हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। हम अपने टेस्ट करवाएं, अपने आप को देखें कि क्या हेल्थ इशू या क्या कोई हम सिम्टम तो नहीं फेस कर रहे, तो उसे अच्छे से जाने और उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं, गुरुकुल आपके साथ है, खुद टीसी सर आपके साथ है। तो डायबिटीज रिवर्सल भी हो सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। आपको अपनी डाइट को उस प्लान करना पड़ेगा। अगर अगर किसी को भी शुगर की बीमारी है, या किसी के घर में ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, और कहीं ये डर है कि बच्चों में ये बीमारी ना हो जाए, तो वहां पर पहले से ही डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को प्लान करके रखें और उस पर सही कदम लेते रहें। जिस तरह कुछ सब्जियां आपके सामने, अभी एक स्क्रीनशॉट आ रहा है जहां पर कुछ वेजिटेबल्स आपके सामने आ रही हैं, कुछ फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आटे आपके सामने आ रहे हैं, कुछ नट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो शुगर की प्रॉब्लम में, या शुगर की प्रॉब्लम से बचने के लिए, ये लो जीआई फूड्स जो हैं, जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाते, जो नहीं बढ़ानी चाहिए शुगर पेशेंट्स में, तो वो फूड्स पे स्विच करें। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे फलों में आप एप्पल, पियर, चेरी और ले सकते हैं, और सब्जियों में गोभी, ब्रोकली, एग प्लांट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लो जीआई फूड्स का ही सेवन कीजिए। आपकी थाली इस तरह होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी थाली में जो अभी आधा 50% जो अभी की डेट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी रोटी चावल होती है, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए सब्जियों से, सैलेड
ब्रेड से, यानी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी आटा या चावल की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। 25% आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 25% प्रोटीन होने चाहिए और आधी 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, स्पेशली डायबिटीज रिवर्सल के लिए, स्पेशली जब हम शुगर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं या हम अलर्ट पे पहुंच चुके हैं, हम येलो लाइन पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत जरूरी है अपनी थाली को केयरफुली प्लान करने का। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए आपकी थाली में, 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए। तो जब भी आप खाना खाने बैठे तो देखें कि क्या मेरी थाली उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग ही प्लान करें, उस अकॉर्डिंग ही खाएं। एक और चीज जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर एफर्ट को रिजल्ट में तब्दील कर सकती है वो चीज, हम जो भी कोशिश करें, चाहे हम अपनी थाली को बेहतर करें, चाहे हम योगा करें, चाहे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, उसको रिजल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सोल्यूशन है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। जब हम उसका सेवन करेंगे तो डायबिटीज रिवर्सल संभव होगा और उसकी प्रिवेंशन में भी मदद मिलेगी। यानी जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है लेकिन डर है कि मुझे कहीं ये बीमारी कभी किसी लाइफ के फेज में हो ना जाए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब इंडिया में गामा ओरिजिनॉल नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जिसके 2 कैप्सूल अगर लिए जाएं, और डायबिटीज पेशेंट तो 2 से 4 कैप्सूल भी ले सकते हैं, 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2 कैप्सूल इसके लेता